आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आप जानते ही हैं हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जो सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं और ये सिर्फ साउथ में ही नहीं है, आप नॉर्थ में भी आ जाइए, हिंदी बेल्ट के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इस तरीके की बातें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा मांस मदिरा को जो लोग प्रमोट करते हैं वो देवी दुर्गा का एग्जाम्पल देने लगते हैं, वो बाबा भैरव का एग्जाम्पल देने लगते हैं। अपनी संस्कृति से दूर जाकर कुछ भी बोलना हो, ऐसे लोग इस देश में भरे पड़े हैं जो रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने की बात करते हैं, मांस मछली खाते हैं नवरात्रों से पहले, लेकिन नवरात्रों में उसका वीडियो पोस्ट करते हैं। मकसद आप जानते ही हैं, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना सीधे सीधे तौर पर। लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देने वालों की भी हमारे देश में कमी नहीं है। ऐसे ही एक सनातनी से आपकी आज मुलाकात कराने जा रही हैं महिम तिवारी जी। स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। और देखिए, मैं अपना अनुभव पहले साझा कर लेती हूँ। अक्सर सोशल मीडिया पर रील्स देखती हूँ तो आपकी रील्स आ जाती हैं, तो कभी कभी लगता था कि वाह यार क्या बात कह दी, क्या ये शख्स क्या बात कह गया। आज मुखातिब होने का मौका मिला तो सौभाग्य मेरा। फिर से स्वागत। मुझे ये बताइए, मैं अपनी संस्कृति की बात करूं, अपने देश की परंपराओं की बात करूं, सनातन की बात करूं, लेकिन उससे पहले इस वक्त चर्चा में ये जो आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ चल रहा है, या फिर कह लीजिए पतंजलि वर्सेस आईएमए चल रहा है, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? योग से इतनी चिढ़ क्यों है आईएमए को? सबसे बड़ी समस्या नम्रता जी ये है कि पहली बात तो ये कि योग और आयुर्वेद की एलोपैथ और आयुर्वेद की लड़ाई नहीं है ये, क्योंकि ये दोनों चिकित्सा पद्धतियां हैं, दो चिकित्सा पद्धतियां। आखिर चिकित्सा पद्धतियों का जन्म किस लिए होता है? लोगों के स्वास्थ्य के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, ये साथ में चल रही हैं। ये सारी लड़ाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की और आयुर्वेद की है। आपने भी पिछले 2 वर्ष पहले आपने शायद ये खबर पढ़ी होगी कि 13 या 14 प्रकार की जो शल्य चिकित्सा है, सर्जरी है, वो सरकार ने आयुर्वेद को अलाउ कर दिया था। उसमें बहुत ज्यादा समस्या थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। वो कह रहे थे कि, वो कहते भी हैं कि ये क्वैकरी है, लोग फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस करते हैं। मेरा कहना ये है कि जो शल्य चिकित्सा है उसके जनक महर्षि सुश्रुत है। आप पूरी दुनिया में जो है इस बात को नकार नहीं सकते कि फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत है, और आप उनके ही अनुयायियों को, उसी ज्ञान को पढ़ने वाले लोगों को आप कह रहे हैं कि ये फ्रॉड प्रैक्टिस कर रहे हैं या ये सर्जरी नहीं कर सकते क्योंकि ये इनकेपेबल हैं। तो ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूं कि अगर योग व्यक्ति अपनाएगा, अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद अपनाएगा, तो क्या होगा? उसे दवाइयों की जरूरत कम पड़ेगी, और जैसे जैसे उसकी दवाइयां कम होती जाएंगी तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। तो सारी समस्या यहाँ है। मेरे यहाँ ये बल्ब लगा हुआ है क्रॉम्पटन का, इसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रमाणित कर रखा है कि ये मैं बल्ब लगाऊंगा तो मेरे घर में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस किसी को नहीं होंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया मार देता है। ये इतनी तो प्रमाणिक संस्था है, अपने आप में इनकी प्रमाणिकता क्या है आप समझ सकते हैं। और ये दूसरों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ऐसी पद्धतियों के ऊपर जो हजारों वर्षों से, कब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, या ये जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, मैं इसके विरोध में नहीं हूं आधुनिक चिकित्सा पद्धति के, लेकिन ये कब आई? उसके पहले क्या लोग चिकित्सा नहीं करते थे? आपको समझना पड़ेगा कि आप जब किसी चिकित्सा पद्धति के विषय में बात कर रहे हैं तो आप कहीं इस देश को अपने निशाने पर तो नहीं ले रहे हैं। इस देश के उस ज्ञान को जो सनातन परंपरा के माध्यम से हमारे पास तक आता है, क्या आप उसको तो निशाने पर नहीं ले रहे हैं? तो इस बात को समझना पड़ेगा। ये सारी लड़ाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की और आयुर्वेद की है। स्वामी रामदेव तो एक मोहरा बीच में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इस समय पूरे दुनिया में जो योग और आयुर्वेद का सबसे बड़ा चेहरा है वो कौन है? स्वामी रामदेव है। स्वामी रामदेव से पहले इस देश में हजारों वर्षों से योग और आयुर्वेद था, लेकिन 20 साल पहले, 25 साल पहले एक सन्यासी निकलता है जो कहता है कि ये योग और आयुर्वेद हमारी परंपरा है, सनातन परंपरा है, स्वदेशी परंपरा है, इसको अपनाइए और आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये परंपराएं स्वामी रामदेव ने आगे बढ़ाई और उसकी वजह से आज उनको निशाने पर लिया जा रहा है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि आप और मैं तो फिर भी स्वामी रामदेव बोल देंगे क्योंकि हम उनकी इज्जत करते हैं। आप न्यूज चैनल्स पर देखिए, लाला रामदेव, व्यापारी रामदेव, ये एक मैं इस पे बहुत कठिन और बहुत तेज भाषा में इसको एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि जब किसी अन्य पंथ के, अन्य मजहब के आप संत का, सन्यासी का, या जो भी उनके मजहब में होते हैं उनका नाम लेते हैं तो आप बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो अनुयायी हैं वो उस पर बहुत तीखी टिप्पणी करेंगे अगर आपने उनका अपमान किया। और हम सनातनी इस बात को सह जाते हैं कि हमारे सन्यासी को, बाबा रामदेव को लाला रामदेव कहा जाए और स्वामी रामदेव को रामदेव कहा जाए। स्वामी उनके नाम के आगे क्यों लगा है? क्योंकि वो भारतीय सन्यास परंपरा में एक सन्यासी हैं, और हर सन्यासी को स्वामी उसके नाम के आगे जुड़ जाता है अपने आप ही। तो आप उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, आप भारतीय सनातन परंपरा का अपमान कर रहे हैं, भारतीय सन्यास परंपरा का अपमान कर रहे हैं। तो इस पर मेरी बहुत तीखी राय है कि ये तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि जो टेलीविजनों पर और थंबनेल्स में सिर्फ व्यूज पाने के लिए कि रामदेव को कोर्ट ने रगड़ दिया। अभी आपने एक
न्यूज चैनल ने एक स्क्रीनशॉट लगाया था, मैंने देखा था उसको, कि रगड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कौन सी भाषा है? आप व्यूज पाने के लिए कुछ भी करेंगे क्या? किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। तो इस बात में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, चिंतित होना पड़ेगा, और चिंतित के साथ साथ जागना पड़ेगा। अच्छा, सनातन का हम जिक्र कर रहे हैं, मैंने आपको सनातनी कहकर ही संबोधित किया क्योंकि मैंने बहुत सारे आपकी वीडियोस देखी थी। आजकल सनातन के मायने थोड़े से बदल गए हैं। अगर मैं आपको बहुत आम भाषा के तौर पे बताऊं तो आप देख लीजिए, लड़के हैं युवा, गले में गमछा डालेंगे भगवा रंग का और ऐसे ऐसे गले में गोल गोल कर लेंगे और उसके बाद बाहर जाकर जय श्री राम का नारा लगाएंगे और हम तो जी कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी है। मुझे आप बताइए, सनातन का क्या मतलब है और एक सच्चा सनातनी कौन है? अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया, कट्टर हिंदू या कट्टर सनातनी। ये दोनों शब्द एक ही वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकते। कुछ वर्षों पहले तक आप देखिए ना कि किस तरह से धारणा, किस तरह से शब्द बदले जा रहे हैं। आज के 10-15 वर्ष पहले आप भी सक्रिय रही होंगी, आप भी सुनती रही होंगी इधर उधर, कट्टर शब्द किन लोगों के साथ जोड़ा जाता था, और धीरे धीरे ये कट्टर किस तरह आपके ऊपर थोप दिया गया कि आप कट्टर हैं। सनातनी कट्टर होता तो इस देश में 1200 वर्षों तक कोई गुलामी नहीं हो पाती। इस देश के ऊपर आक्रांता आकर के हमको लूट करके चले गए। कट्टर की डेफिनेशन आ गई है ना, पिछले 2-3 साल में कट्टर की डेफिनेशन आई है। जो अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ रहा है वो कट्टर हो गया है। नहीं, कट्टर नहीं। सनातनी जो है वो सहिष्णु है। मैं सनातन की सहिष्णुता को उसकी ताकत मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ जब ये बात कही जाती है कि हम सहिष्णु हैं, तो हम कब तक सहिष्णु हैं? वो एक सीमा तय करनी होगी। एक सीमा हमें तय करनी होगी कि हाँ, यहां तक तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपने थोड़ा बहुत हमारे साथ कुछ किया, हम ठीक है सह लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब हमारी अस्मिता पर बात आ जाए, जब हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा पर बात आ जाए, जब हमारे राष्ट्र की अखंडता पर बात आ जाए, तो हम अपने प्राणों की भी बलि दे देंगे। और आपने एक बात कही कि जो आज के समय में आपको गमछा डाल करके घूमते हुए लोग दिखेंगे, नम्रता जी, ये बहुत दुखद है कि पूरे सोशल मीडिया पर चारों तरफ आप देखेंगे कि एक ऐसी बयार, एक ऐसी लहर दिख रही है आपको कि जहां पर देख करके ये लगता है कि अब तो पूरा देश धार्मिक हो गया होगा। क्योंकि जहां भी आप देख रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन उन्हीं लोगों के साथ साथ समस्या ये भी आती है साथ में कि धार्मिक तो नहीं हो रहा है, वास्तविक में तो हमको नहीं दिख रहा है। तो उसके पीछे कारण ये है, जो मेरी एक मुहिम भी है, जो मैं लगातार उस पर प्रयास कर रहा हूं, कि शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं। जो सनातन संस्कृति के मूल शास्त्र हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो भगवान श्री राम का नाम लीजिए, ये भी आवश्यक है। नाम लीजिए, गमछा डालिए, तिलक लगाइए और चोटी रखिए, ये सब रखना आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ में यह भी समझना होगा कि जो सनातन संस्कृति की जो आत्मा है, जो इसके शास्त्र हैं, वे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। 4 वेद हैं हमारे पास, 10 उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषद तो 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, आरण्यक ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये सारी बहुत बृहद परंपरा है और बहुत अद्भुत है। अब मैंने चूंकि इसका अध्ययन किया है, मुझे सौभाग्य मिला ये पढ़ने का, तो मैं चाहता हूं कि सभी युवाओं तक ये बात पहुंचे और वो भी आश्चर्यचकित होंगे इसको पढ़ने के बाद। लेकिन हमारे वेदों में क्या लिखा है, हमारे उपनिषदों में क्या लिखा है, ये हमें कौन बताएगा? घर की नींव ही अगर कमजोर होगी, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों को आप मंत्र पूछ लीजिए उनसे। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे आपके घर में अगर 2-4 घरों को छोड़ दिया जाए तो बच्चों को मंत्र आता होगा या उन्हें पता होगा कितने वेद है। तो इसकी नींव कौन रखेगा? मंत्र सबसे मूल मंत्र, एक सबसे छोटा मंत्र, गायत्री महामंत्र, वही नहीं सुना पाएंगे। सबसे दुखद तो ये है। और कहीं आप फिल्म के किसी गाने को शुरू कर दीजिए दोहराना, तो पहली पंक्ति आप बोलोगे, 4 पंक्ति बच्चा सुना देगा। तो इसमें उसका दोष तो क्या ही बताएं, क्योंकि वो तो बालक है। माता पिता का अधिक दोष है कि जब वो बच्चा गाने, ऐसी अश्लील लिरिक्स पे, फूहड़ लिरिक्स पे जब वो थिरकता है, तो आप तालियां बजाते हो। जब घर में मेहमान आते हैं तो बच्चे को बुला के कहते हैं कि वो एक गाना है फलाना, इस पे जरा नाच के दिखाओ। आपने कभी नहीं कहा कि एक संस्कृत का श्लोक सुना दो, भगवत गीता का एक श्लोक सुना दो, किसी उपनिषद का कोई मंत्र सुना दो और उससे आप प्रसन्न हो जाए। अगर वो भगवत गीता पढ़ने भी लगे, और सबसे कमाल की बात, आपने तो उसे नहीं दिया, लेकिन अगर वो स्वयं से उसके अंदर इच्छा जाग जाए कभी, और कोई 7वीं में 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा और किताब खोल ले भगवत गीता और पढ़ने लग जाए, तो पिताजी आकर के 2 थप्पड़ लगाएंगे उसको, कहेंगे अभी पढ़ाई का समय है, ये सब क्या पढ़ रहा है, बाबा बनना है क्या? तो समस्या यह है कि पिता ने खुद नहीं पढ़ा, तो जब बाप को ही नहीं पता तो बेटे को क्या बताएगा? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एक बहुत लंबे समय से जो गुलामी की मानसिकता रही, जिसमें हमारे मन में हमारे शास्त्रों के प्रति हीन भावना थोप दी गई कि तुम्हारे शास्त्र तो कूड़ा है, तुम्हारे, जो आपने भी सुना होगा रामचरितमानस को जलाने की बात। मानस को कौन जला सकता है? मानस को वही व्यक्ति जला सकता है जिसके मानस में कभी मानस उतरी ही नहीं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ना उसने एक भी चौपाई उस चौपाई के अतिरिक्त नहीं पढ़ा है उस व्यक्ति ने।
जो एक चौपाई जिसको लेकर के वो आपत्ति करते हैं, उसके अतिरिक्त मानस की कोई चौपाई नहीं पड़ी उसमें। नहीं तो ये बात तो कह ही नहीं सकता कि राम कभी स्त्री विरोधी, दलित विरोधी हो सकते हैं। जिस राम के मित्र केवट हैं, निषाद हैं, जो राम जाकर के शबरी के यहाँ जूठे बेर खाते हैं, जो राम वंचितों के साथ, दलितों के साथ पूरी सेना बनाते हैं, क्या राम जब निकलते हैं अपने राज्य से तो क्या पूरे देश में और राजा नहीं थे? लेकिन वो किसको मित्र बनाते हैं? तो हमको समझना पड़ेगा कि राम होना ही अपने आप में सबको अपने साथ लेकर के, संभाव लेकर के चलना है। तो जिस व्यक्ति की आप उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा मैं, वो मूर्ख है और उनके ऊपर इससे अतिरिक्त, इससे ज्यादा हार्श कोई बात मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल का जो दौर है, मुझे लगता है कि उपनिषद हो गए आपके या वेद हो गए, ये तो हम तब पढ़ेंगे ना जब बच्चों को इंटरेस्ट होगा संस्कृत पढ़ने में, जब बच्चों को इंटरेस्ट होगा हिंदी पढ़ने में। और बच्चे छोड़ दीजिए, हमारे आपके जो उम्र के लोग हैं, आप सड़क पर चले जाइए, मैं आपको बहुत एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, मान लीजिए दो गाड़ियां आपस में टकरा जाएं तो बाहर निकलकर जो गाड़ी वाला शख्स पहली लाइन बोलेगा ना, या तो गाली देगा या फिर सीधा इंग्लिश में बात करेगा। ये हिंदी में थोड़ा सा अगर हम लोग आपस में बात कर ले तो शर्म आती है, हमें छोटा महसूस होता है। जी जी, ये क्या समस्या है? और इंटेलेक्चुअल लोग देखे हैं मैंने जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन हिंदी और संस्कृत बोलने में नहीं, हम छोटे हो जाएंगे, हम इंग्लिश में बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने दो प्रश्न किए। पहला प्रश्न आपने किया कि बच्चों की रुचि नहीं है, बच्चों की रुचि पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में नहीं है तो हम कैसे पढ़ा दें उनको? आप देखेंगे, मैं किसी एक अपवाद की बात नहीं करता हूं, लेकिन 99.9% बच्चे पढ़ने में ही नहीं रुचि रखते हैं। बचपन में पढ़ा के दिखा दीजिए आप किसी बच्चे को, तो हम जबरदस्ती पढ़ाते हैं ना उनको, उनका संस्कार बढ़ाते हैं ना कि हाँ बेटा ये पढ़ो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो क्यों ना हम साथ साथ में ये कहें कि इसको भी पढ़ लो, इससे तुम एक अच्छे मनुष्य बन जाओगे। अगर किसी को इंजीनियर बनना हो तो बीटेक कर लेगा, किसी को डॉक्टर बनना हो तो एमबीबीएस कर लेगा, कुछ चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो कॉमर्स पढ़ लेगा। लेकिन किसी को अच्छा इंसान बनना हो तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? क्या इसकी शिक्षा हम दे रहे हैं? इसीलिए हमें अच्छे इंसान समाज में नहीं दिखते हैं। हर इंसान एक स्तर पे जाकर के अपनी नैतिकता को खो देता है। कुछ समय तक तो रहेगा नैतिक, लेकिन एक समय जैसे आएगा, और वो समय बहुत कम होता जा रहा है लोगों का। जैसा आपने उदाहरण दिया कि गाड़ी से निकलते ही अंग्रेजी में गालियां देना शुरू कर देंगे या तो अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे समाज में हजारों वर्षों से, चूंकि ये दुर्भाग्य रहा इस देश का कि इस पर लगभग 1200 वर्षों तक विदेशी लोगों का शासन रहा। उस शासन काल के दौर में, उस समय में ये हुआ इस देश के साथ कि यहाँ की जो लोगों की मानसिकता है वो गुलाम होती चली गई। मुगलों ने यहाँ आकर के ज्यादा नुकसान नहीं किया। मैं इस पर एक थोड़ा सा आपको दूसरी टिप्पणी करना चाहूंगा। मुगलों ने उतना नुकसान नहीं किया जितना नुकसान अंग्रेजों ने किया, क्योंकि मुगलों ने आकर के तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, मुगलों ने आकर के तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया, स्थापत्य कला तुम्हारी बर्बाद की। वो भारत की आत्मा पर वार नहीं कर पाए। वो बहुत ज्यादा उन्होंने कन्वर्जन किए शस्त्रों के दम पर, गले पर तलवार रखते उन्होंने धर्म बदल लिए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने तुम्हारी अर्थव्यवस्था, तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था, तुम्हारी चिकित्सा व्यवस्था को तुम्हारे शास्त्रों में जाकर के मिलावट की और वहां से बदला। तो क्या हुआ? 250 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी में मनुष्य को, जो यहाँ के सामान्य जनमानस था, उसके मन में ये बात आ गई कि ये तो दादा लोग हैं, ये तो मालिक लोग हैं, और अंग्रेजी मालिकों की भाषा है। तो आज जब कोई अंग्रेजी बोलता है तो हमें लगता है कि हमसे सुपीरियर है, ये हमसे उच्च दर्जे का है। क्यों लगता है? ये इसीलिए लगता है क्योंकि 250 वर्षों तक ये मानसिकता हमारी बनाई गई कि अंग्रेजी दादाओं की भाषा है, मालिकों की भाषा है। हमको ये बात बदलनी है। अगर आप भारत में रहते हुए अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप भारत में रहते हुए भारतीय भाषाओं को नहीं जानते हैं, अगर आप हिंदी नहीं, तो शर्म से डूब जाने वाली बात है। और आज यही हो रहा है। एक औसत विद्यार्थी, स्नातक करने वाला, परास्नातक करने वाला, अगर मैं उससे कहूं कि एक पूरा पन्ना हिंदी में कुछ भी लिख कर दिखा दो, अपने सबसे प्रिय विषय पर लिख कर दिखा दो, वो शुद्ध नहीं लिख सकता है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो ये दुखद है, और ये हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए बहुत अधिक दुखद है। और हमारे आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है कि अगर हमारे साथ कुछ लोग हमारी बात सुनते हैं तो हम उन तक ये बात पहुंचा सकें कि आपको अपने संस्कृति पर सम्मान करना होगा, अपने संस्कृति पर गर्व करना होगा। और गर्व तो बहुत दूर की बात, पहले समझना होगा उसको कि उसका मूल है क्या। तो ये है सारी बात। अच्छा, मुगलों का आपने जिक्र किया कि आत्मा को उन्होंने चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन हाँ, एक इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भाई मंदिर तोड़े गए हैं। मंदिरों का सवाल तो मैं आपसे बाद में करूंगी। अगर मैं मुगलों की बात करूं तो कुछ चैप्टर्स हैं जो एनसीईआरटी में से हटाए गए। हम क्यों पढ़े सिकंदर को, हम क्यों पढ़े किसी बाबर को? अच्छा ठीक है, इतिहास के लिए हम जान सकते हैं कि फलाने ये किया, लेकिन उनका एकदम महिमा मंडन करके हम क्यों पढ़े? तो कुछ चैप्टर्स हटाए गए, तो कुछ एक तबकों में थोड़ा सा एकदम हलचल हो गई कि क्यों हटाए जा रहे हैं, हमें पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जिस तरीके से कुछ कुछ शहरों के नाम बदले जा रहे हैं,
क्या दिक्कत है अगर हम प्रयागराज कह रहे हैं, क्या दिक्कत है अगर हम फैजाबाद को अब अयोध्या कह रहे हैं, इसमें दिक्कत कहाँ है? जी जी जी। अब ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा, जो मैंने अभी बात बताई ना, कि हमारे देश में लोगों का जो मानस है वो गुलाम हो गया। जो हथकड़ियां या जो जंजीरें हमारे हाथों और पैरों में पड़ती हैं, हथकड़ियां बेड़ियां, वो दिखती हैं, लेकिन जो हमारे मन पर हथकड़ियां पड़ती हैं, बेड़ियां पड़ती हैं, वो दिखाई नहीं देती, वो ज्यादा घातक होती हैं। वही हुआ इस देश के साथ। इस देश का मुसलमान अपने आप को बाबर से जोड़ने लग गया, अपने आप को औरंगजेब से जोड़ने लग गया। यहां पर सारी समस्या हो गई। उसने, आपने बहुत सारी टिप्पणियां राजनीतिक लोगों की भी सुनी होंगी कि हमारे बाप दादाओं ने इस देश पर राज किया है। तो जब वो तुम्हारे बाप दादा हो गए, उसी दिन से सारी समस्या पैदा हो गई। वो तुम्हारे बाप दादा नहीं हो सकते। वो इस देश में डाकुओं की तरह आए थे, लुटेरों की तरह आए थे, लूटने आए थे तुम्हारे देश को, और उन्होंने लूटा। लेकिन तुम आज भी उनको बाप दादा करो, तो वही मानसिकता आज विरोध करती है जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया जाता है, जब फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया जाता है, जैसा आपने बताया, तो वही मानसिकता विरोध करती है। वही मानसिकता विरोध करती है कि जब अध्याय हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि हम क्यों पढ़े औरंगजेब और बाबर को। ठीक है, आए थे, आक्रांता थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या जान करके हम करेंगे? हमें अपने देश का इतिहास पढ़ना है, तो हमें इस देश के जो वो राजा थे, क्या पूरे देश में सिर्फ दिल्ली सल्तनत ही थी? पिछले 70 वर्षों से जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, हमें तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स या पैराग्राफ मिल गए होंगे बाकी राजाओं के विषय में, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं पिछले 70 वर्षों से? कि ये बाबर हैं, ये इनके बेटे का नाम ये है, इनके बेटे का नाम ये है, इनके पिता का नाम ये है, इन्होंने इतने साल राज किया, इन्होंने इस लड़ाई को जीता, इन्होंने ये देश में ये। क्यों जानना है हमको? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। आपने क्या दक्षिण में राजा नहीं थे उस समय? छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कितना पढ़ा दिया गया आपको इतिहास में। तो ये दुखद है, और इसके ऊपर मुझे बड़ा हर्ष होता है कि जैसे जैसे सनातन की पुनर्जागृति हो रही है और इस देश में माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, कि आप ये जितनी भी संस्थाएं हैं जो देश के लिए बात कर रही हैं, राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो देश के लिए बात कर रही हैं, अच्छा है। आज आप देखेंगे कि जो पार्टियां कभी राम का विरोध किया करती थी, आज वो राम मंदिर के विरोध में, तो उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। कभी वो वकीलों की फौज खड़ी कर देते थे अदालतों में कि राम हुए ही नहीं थे, राम के अस्तित्व पर सवाल। तो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने का अर्थ है कि आप इस देश की संस्कृति पर सवाल उठा रहे हैं। और एक दूसरी बात यहां पर मैं ये करना चाहूंगा कि जब हम इतिहास पढ़ने जाते हैं, तो हमको जो ये पिछले 1000-1200 वर्षों का इतिहास है, बहुत अच्छा लिखा हुआ इतिहास यही मिलता है। उसके पहले के इतिहास को हम क्या कह देते हैं? जैसे हमारे जो सनातन संस्कृति में जो ग्रंथ हैं, जैसे महाभारत है, जैसे रामायण है, इसको क्या कहते हैं? ये मिथ है, मिथक है, मिथक है। इसको मिथक कह के नकार दिया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में महाभारत को और रामायण को इतिहास पुराण कहा गया है। ग्रंथों में उन्होंने स्वयं लिखा है कि इतिहास पुराण है, और इतिहास का अर्थ होता है इतिहास, यह ऐसा था। राम भगवान के जीवन के विषय में जब हम पढ़ते हैं, तो पूरा जीवन अयोध्या से उनका जन्म हुआ है और पूरा जीवन उनका बताया है। उसी के साथ महाभारत में आप देखिए कितने साम्राज्यों की, गांधार से लेकर के इधर वर्मा तक का वर्णन आया है। पूरे भारत का इतिहास है वो। उसको हम मिथक बोल करके नकार देते हैं, कहते हैं कि ये तो फालतू है, ये तो कहानियां हैं, किसी कवि ने लिख दिया है। आप सोचिए आज कलम से लिखने में कितनी समस्या होती है। ये उस समय ग्रंथ लिखे गए हैं, 1 लाख श्लोक महाभारत में। ये कब लिखा गया? जब दवात को ऐसे उसको डुबा करके, स्याही से डुबा करके एक एक शब्द लिखे जाते थे। किसके पास इतना समय लिखा हुआ था कि कपोल कल्पित कहानियां इतनी ज्यादा मेहनत करके लिखे? तो समझना पड़ेगा, उन महर्षियों को, उन ऋषियों को इस बात की चिंता थी कि आने वाले समय में इस देश को ये जानना होगा कि क्या गलतियां हमने की हैं, क्या अच्छाइयां हमने की हैं, वो तुम ना करो गलतियां, और उन गलतियों से बच करके तुम अपने राष्ट्र को और ऊंचाई पर ले जाओ। भारत के अतिरिक्त इस पूरे दुनिया में कोई और देश नहीं था जहां पर लोग सभ्यता के साथ रह रहे हों। महाभारत काल, रामायण काल में जिस प्रकार से इस देश में अनुसंधान होते थे, महर्षि अगस्त्य, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, ये हमारी परंपरा है। इनको हम भूल गए। हम बाबर, औरंगजेब, शाहजहां ये पढ़ रहे हैं। तो दुर्भाग्य है इस देश का। तो हीन भावना तो आएगी ही मन में। वही चल रहा है इस समय पूरे देश में। अच्छा महिम, वैसे तो आप राजनीति और राजनेताओं पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन आपने अपने बयान में आपने जिक्र किया कि माहौल बदल रहा है देश का, कुछ पार्टियां इसके हित में काम कर रही हैं। क्या मैं सीधे सीधे आपसे पूछ लूं कि आपको लगता है बीजेपी इस तरफ काम कर रही है? क्या आपको लगता है 2014 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, देश अपनी संस्कृति की तरफ, मंदिरों की तरफ, अपने इतिहास की तरफ फिर से दौड़ रहा है? देखिए, मैं इस पर बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं इस बात से। लेकिन हाँ, इतना कहूंगा कि कुछ
पिछले लोगों की तुलना में बेहतर की स्थिति में है, बेहतरी की स्थिति की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये मैं जरूर कहूंगा। लेकिन एक आपत्ति मुझे अभी भी है, जो दक्षिण भारत में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है मंदिरों को मुक्त करने का, फ्री टेम्पल मूवमेंट, जो ये मंदिरों के ऊपर सरकारी कर्मचारियों का कब्जा है, उनके फंड्स पर क्यों आप कर रहे हैं ऐसा? आपने मैं बहुत सराहना करता हूं इस बात की कि महाकाल का कॉरिडोर बना दिया, यहाँ पर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हमारे बनारस से बना दिया, बहुत अच्छा है, बहुत अद्भुत है और बहुत दिव्य है देखने में। लेकिन जो पैसा मंदिरों को मिल रहा है, जो दान मिल रहा है, सनातन समाज की ओर से दान दिया जा रहा है, अगर आप मुक्त कर दें तो ऐसे 1 लाख कॉरिडोर हम पूरे देश में बना सकते हैं। पता है दिक्कत कहाँ है महिम? दिक्कत कहाँ है? जो पैसा आता है ना, जो हम लोग जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं धर्म के नाम पर, उसका 10 या 20 या मुझे लगता है 5-6% तो ट्रस्ट के पास रह जाता है, बाकी सारा सरकार ले जाती है। और दिक्कत तो ये है कि इनसे पता है किसका वेलफेयर होता है? मंदिरों का तो जीर्णोद्धार हो गया, कितने में हो जाएगा, लेकिन ये सारा पैसा इस्तेमाल होता है दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी। और ये आपत्ति मुझे भी है, और ये अक्सर सवाल उठते हैं। आनंद रंगनाथन भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि वो पैसा जो मंदिर का है आप मंदिर पर ही लगाइए ना। तो ये आपत्ति आप बहुत लोगों को है। हाँ बिल्कुल। और एक विषय इसमें और भी है कि मंदिर का पैसा सिर्फ मंदिर के निर्माण के लिए नहीं होगा। जब मंदिर के पास पैसा होगा, जब देश के मंदिर समृद्ध होंगे, तो वो गुरुकुलों का निर्माण करेंगे। एग्जैक्टली। उन गुरुकुलों में आप देखिए ना, क्रिश्चियन अपने मिशनरीज को एक्टिवेट कर रहे हैं, मदरसे संचालित हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? गुरुकुल कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, हम नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे सन्यासियों के पास पैसा ही नहीं है। हमारे सन्यासी जाकर के अगर आपसे मदद मांगने आए तो आप कहोगे ये आ गया भीख मांगने। हाँ, और अगर वो व्यापार चला ले तो फिर स्वामी रामदेव की तरह तो उसे कहोगे लाला रामदेव। हाँ, उसे लाला कहना शुरू कर दोगे। तो वही सारी समस्या की जड़ है ना कि हमारे साथ ये हो गया कि हिंदू चूंकि बाहुल्य है, यहाँ पर सनातनी जो है वो अधिक संख्या में है, इसलिए वो अपराधी हैं। जो कुछ भी हो रहा है इन्हीं के कारण हो रहा है। तो ये जो एक मानसिकता आ गई है देश में, ये बहुत बहुत ज्यादा समय तक चलेगी नहीं। वैसे तो मुझे अच्छे संकेत दिख रहे हैं, जैसे जितने लोगों के पास मैं जाता हूं या लोग मेरे पास आते हैं, फोन करते हैं, उनके बातें सुनकर के मुझे लगता है कि ये कष्ट सबको है, पर कोई एक जगह या कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि वो अपनी बात को रख पाए। तो वही प्रयास कर रहे हैं कि इस बात को जहां तक पहुंचा सकते हैं। मैं अपने जीवन के आखिरी सांस तक मैं इस बात के लिए लगा रहूंगा कि सनातन की किस प्रकार उन्नति हो सकती है। अच्छा, हमारे देश में एक चीज को लेकर और बहस होती है, मांसाहार और शाकाहार को लेकर। कुछ लोग जो मांसाहारी हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं तो खाऊंगा, मुझे जो खाना है। उनको सपोर्ट करने वाले भी आ जाते हैं। और फिर मैंने जैसे शुरुआत में जिक्र किया था कि जो ब्राह्मण आ जाए कोई आगे, या कोई कह दे कि नहीं नहीं आप गलत कर रहे हैं, तो उसको फिर ये तर्क दिया जाता है कि आप बंगाल चले जाइए, वहां तो माँ दुर्गा पे आप पता नहीं ये लोग कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। एक बार जरा चेक कीजिए, मैं स्टिल हो गई हूँ। महिम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ, सवाल मैं जारी रखती हूँ। इसके अलावा बाबा भैरव को लेकर कहते हैं कि वहां पर तो मदिरा, मतलब मांस मदिरा को अगर आपको प्रचार करना है तो ये हमारे भगवानों को लेकर इस पर टिप्पणी कर देते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बोलना और खाने की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलना, कैसे एक जीव की हत्या करके खाया जा सकता है? दुख नहीं होता? आप इंसान हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इस पे कहना चाहूंगा। आपकी वैसे फोटो जो है स्टिल हो गई वीडियो। हाँ, वो मैं ठीक करवा रही हूं। मैं बोलता हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी 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 जी। तो मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि मांसाहार और शाकाहार में बहस तो बहुत समय से चली आ रही है और बहस लगातार होती थी, पर इस समय बदला क्या है? अभी वर्तमान में बदला ये है कि अभी लोग मांसाहार को एक गर्व की दृष्टि से देखने लग गए हैं। अभी मेरे पास पिछले हफ्ते एक फोन आया रात को, वो मुझसे कह रहे हैं कि आपने मांसाहार के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उससे मैं आहत हो गया हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप मांसाहार के बनाई हुई वीडियो पर आहत हो जा रहे हैं। मैंने कहा महाराज, इतनी तो शर्म अपनी आंखों में रखिए कि आप खा रहे हैं उस विष्ठा को, खाते रहिए, ठीक है, अब नहीं आपको रोक पाएंगे, स्वतंत्र देश में आप रह रहे हैं, लेकिन कम से कम उसको महिमा मंडित तो मत कीजिए। कम से कम ये तो मत कहिए कि नहीं आप ठीक काम कर रहे हैं। तो मनुष्य के अंदर की संवेदना खत्म होती जा रही है। एक पशु को अब तर्क क्या देते हैं? वो तर्क तो आपने बताया ही, पश्चिम बंगाल का तर्क देते हैं और बताते हैं कि इस तरह की बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं कि मांसाहार करना चाहिए या पशुओं की बलि दी जानी चाहिए। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से चुनौती देकर के कहता हूं कि किसी भी सनातन शास्त्र में, जो सनातन ग्रंथ हैं, जो आर्ष साहित्य है सनातन का, उसमें अगर मांसाहार का वर्णन या किसी भी बलि का वर्णन, जो प्रामाणिक ग्रंथ है उनकी बात मैं कर रहा हूं, जो प्रक्षिप्त ग्रंथ है, अंग्रेजों के द्वारा मिलावटी ग्रंथ है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर कोई ले आएगा तो मैं सनातन पर बोलना बंद कर दूंगा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को। इन्होंने पढ़ा भी नहीं है, इन्हें भ्रमित किया गया है, और भ्रमित चूंकि बहुत लंबे समय से किया गया है तो इसको सत्य मानने लग गए।
एक तर्क देते हैं कि आप गेहूं खाते हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, मेरा फ्रेम स्टिल हो गया है, आप कंटिन्यू रहिए। जी, एक तर्क आता है कि आप गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें भी जीव है, तो हम एक उसको पशु को मार रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? मतलब आप तर्क देखिए ना, ये तर्क कितना संवेदनहीन तर्क है कि चूंकि एक व्यक्ति गेहूं खा रहा है, पका हुआ गेहूं, जो जिंदा पौधे को नहीं काट रहे हैं, चावल खा रहा है, आप उसकी तुलना कर रहे हैं इस बात से कि अब तुमने चूंकि गेहूं खाया है तो मैं मुर्गा काटने का अधिकारी हो गया हूं, तुमने धान खाया है तो मैं बकरा काटने का अधिकारी हो गया हूं। ये कितना संवेदनहीन तर्क है। तो जैसे जैसे मनुष्य के अंदर की संवेदना मरती जाएगी, जैसे जैसे सनातन संस्कृति के जो मूल विचार हैं वो थोड़ा सा लोप होता हुआ दिखेगा लोगों के अंदर, वैसे वैसे ये बातें और बढ़ेंगी अभी। लेकिन जब तक प्रकाश है तब तक बिल्कुल अंधेरा तो नहीं होगा। जब तक सनातन है तब तक कुछ ना कुछ रोशनी तो करते रहेंगे हम, और जहां तक बातें पहुंचेंगी वहां तक तो पहुंचाते रहेंगे। और कम से कम इस बात की तसल्ली है कि वापस से जो हमारी वाली जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो सनातन को समझ रही है, अपनी संस्कृति की तरफ वापस लौट रही है। ये मुझे तो कम से कम तसल्ली है कि कुछ पार्टियां इसके हक में काम कर रही हैं और इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कहने में। अच्छा, एक बार मैं महिम जी सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख क्या रही थी, मैं आपको सच बताऊं, मेरे एक मुस्लिम कुलीग हैं, वो मुझसे मजाक में वो मुझे वीडियो दिखा रहे थे, और उसमें एक मौलवी साहब थे, वो एक डिबेट में बैठे हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद संबित पात्रा भी उस डिबेट में थे। तो बात चल पड़ी, ऐसे ही तंजबाजी हो रही थी, तो 72 हूर का जिक्र हो गया। तो वो मौलवी साहब पता नहीं फोन में क्या दिखाने लगे और कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर भी तो धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अगर तुम योद्धा बनकर मरोगे तो तुम्हारा 1000 अप्सराएं ऊपर इंतजार कर रही होंगी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं फ्रैंकली बोलूं, मैंने तो नहीं पढ़ा, ना रामचरितमानस पढ़ी है, ना रामायण पढ़ी है, लेकिन इतना मुझे पता है कि हमें कभी ये चीज नहीं बताई गई कि तुम अगले का ये करो या फलाना करो तो तुम्हें, या हमारे धर्म में किसी को 1000 अप्सराएं ऊपर मिलेंगी। हमें तो स्वर्ग और नर्क पता है। और अगर मैं आपको बचपन की कहानी बताऊं तो ये कहा जाता था गलत काम मत करो वरना नर्क में जाओगे, वहां कढ़ाई में तले जाओगे। ये तो खैर मस्ती मजाक वाली बात थी। ये 1000 अप्सराओं वाला कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, वो जो जिसने भी ये बात कही है, जिसमें मौलाना ने, ये इंटरव्यू तो मैंने नहीं देखा लेकिन आप बता रहे हैं, ये सरासर धूर्तता है कि आप अपने यहां हो रहे गलत कामों के लिए एक वीडियो लेकर के आए। वो वीडियो किसने बनाई, उसकी क्या प्रामाणिकता है? आप मुझे शास्त्र का श्लोक, अभी मैंने बोला ना एक मिनट पहले कि किसी भी शास्त्र का, प्रामाणिक शास्त्र का एक भी श्लोक लेकर के आइए, मैं सनातन पर बोलना बंद कर दूंगा, उस दिन से मैं मौन धारण कर लूंगा। लेकिन नहीं, वो शास्त्र के श्लोक नहीं लाएंगे, वो इस तरह की वीडियोस दिखाएंगे टीवी पे आकर के। तो इसको समझना पड़ेगा हमको कि ये सब, इन सब से दूर रहना पड़ेगा, ये सब फालतू की बकवास है। और दूसरी बात, सनातन शास्त्रों की आपने बोली, तो सनातन शास्त्र जो हैं वो जब तक जीवित रहेंगे और जब तक अस्तित्व में रहेंगे, जब तक लोगों के मन में रहेंगे, मानस में रहेंगे, इस तरह की बातें बहुत ज्यादा नहीं फैलेंगी। कोई ना कोई आएगा जो इनके मुंह पर दिखाएगा कि ये देखो लिखा हुआ है। सनातन शास्त्र का जो आधार है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। सिर्फ पूरा सार लिख दिया उन्होंने कि 18 पुराणों का सार जो है वो कहते हैं परोपकार से पुण्य मिलता है और दूसरे को कष्ट देने से पाप होता है। यही सनातन संस्कृति का मूल है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना महिम जी, अगर मैं अपनी भी इसमें गलती मानूंगी, कोई भी आके दिखा देता है तो क्योंकि हमने अपने ग्रंथ पढ़े ही नहीं है, मुझ जैसे बहुत लोग हैं ग्रंथ पढ़े ही नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा ऐसा लिखा है क्या। लेकिन अगर हमें पढ़ाया गया होता स्कूलों में, हमारे घरों में बहुत सारे लोग हैं, तो हम काउंटर कर सकते थे, ऐसा नहीं है, दिखाओ क्या लिखा है। तो ये थोड़ा सा इस पार्ट पे सबकी गलती है और हम लोगों को, खैर एक्टिव हो रहे हैं सब लोग, अच्छी बात है। अच्छा, जब हम धर्म की बात कर रहे हैं, जब हम सनातन की बात कर रहे हैं, तो मुझे योगी आदित्यनाथ का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। मैं तो यूपी से आती हूँ, आप कहाँ से आते हैं वैसे? मैं काशी में हूँ इस समय। चलिए, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, फिर तो ये सवाल और वाजिब हो जाता है। मुझे बताइए, जब एक महंत को किसी सूबे का मुखिया बनाया गया तो सबने सवाल उठाया, यार ये महंत आदमी ये क्या काम करेगा। लेकिन 6-7 सालों में हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ ने क्या काम किया उत्तर प्रदेश में। मुझे बताइए, आपके हिसाब से सही काम हो रहा है धर्म के लिहाज से, विकास के लिहाज से, माफियाओं के लिहाज से? निश्चित रूप से अद्भुत काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की स्थिति जो आज के 10 साल पहले थी और आर्थिक रूप से भी जिस स्थिति में था, उससे कितने ज्यादा बेहतर स्थिति में, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। हम और आप तो चूंकि उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो जिस प्रकार संस्कृति, जिस प्रकार यहाँ पर माफियाओं के साथ जो गुंडागर्दी करते थे, आप देखिए ना कि ये जो अतीक अहमद या जो अभी मुख्तार अंसारी, ये लोग क्या थे। बाद में भले नेता बन गए, सांसद बन गए और बड़े बड़े पदों पर आ गए, ये क्या थे वास्तविक में? ये कट्टा लहराते हुए घूमते थे। कोर्ट ने इनको सजा दी, माननीय न्यायालय ने इनको सजा दी, ये सजा भोगे अपनी। तो
कुल मिलाकर के कहना है कि आज वो स्थिति हमको नहीं दिखती उत्तर प्रदेश में, और ये स्थिति 6-7 वर्षों में ही हो गई है। तो और दूसरी बात आपने कही कि एक योगी, एक महंत कैसे शासन कर सकता है। एक योगी से बड़ा शासक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि योगी के विषय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, मतलब जो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में समान रहना जानता हो, उससे बड़ा शासक कौन हो सकता है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा सर्व स्थिर प्रज्ञस्तदोच्यते। जो आत्मन्येवात्मना तुष्टा, जो अपने से ही अपने में संतुष्ट है, उसे नहीं चाहिए तुम्हारा धन, उसे नहीं चाहिए तुम्हारा वैभव, रख लो अपनी संपत्ति। किसके लिए कमाना है? इस देश की उन्नति करना है, संस्कृति की उन्नति करना है। तो इसके लिए स्वामी रामदेव हो, या वो योगी आदित्यनाथ हो, वो या वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इसी के लिए जीवन उनका है समर्पित। तो सन्यासी से बड़ा राजा कोई नहीं हो सकता है, सन्यासी से बड़ा शासक कोई नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, मयंक जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए और सनातन पर अपने विचार रखने के लिए। मुझे लगता है कि ये जो विचार हैं ये जन जन तक पहुंचने चाहिए, और जितने भी मेरे दर्शक हैं जो मेरे पेज को देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा तो आप पर असर होगा, और अगर हो तो अपने घर में इसको जरूर अप्लाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी जुड़ने के लिए, और जो दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे थे कमेंट करके बताइएगा अब आप इस पर क्या राय रखते हैं। नमस्कार।